छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं सोता। मगर कभी आपको ऐसा महसूस हो कि किसी ने आपके साथ धोखा किया है, आपसे झूठ बोलकर ऐसे पैसे ले गया जिसकी कि उसे ज़रूरत नहीं थी, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आइए समझते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी द गोल्डन हार्ट से। ये एक सच्ची कहानी है। दुनिया के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में सर्दी के दिन थे। शाम के समय एक औरत सड़क के किनारे चिंतित सी खड़ी थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, साथ में उसका बेटा भी खड़ा था। लड़का पतला दुबला और कमजोर नजर आ रहा था। उसका सर मुड़ा हुआ था। उसने एक बेडौल सा कोट पहन रखा था जो शायद किसी ने दया करके उसे दिया होगा। उसने हाथ में गत्ते का एक बोर्ड पकड़ रखा था जिस पर लिखा था, मेरे बेटे के कैंसर के इलाज के लिए मदद करिए। माँ के हाथ में एक कटोरा था। जब ट्रैफिक सिग्नल लाल होता तो माँ सिग्नल के पास जाकर लोगों से मदद मांगती। अमेरिका जैसे अमीर देश में ऐसी बीमारी का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है और बिना मेडिकल इंश्योरेंस के संभव नहीं होता, और अमेरिका में बहुत ज़्यादा भिखारी भी नहीं होते, तो लोगों ने खूब खुले दिल से माँ और बेटे की मदद की। एक दिन इस माँ बेटे के दुख को महसूस करता हुआ एक पुलिस वाला इनके पास पहुंचा। लड़का सचमुच बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा था। उस पुलिस वाले ने इनसे कुछ सवाल पूछे और मदद करने के लिए अपना पर्स खोला। इसी महीने इस पुलिस वाले को अपने अच्छे काम के लिए बोनस मिला था। उसने घर पर अपनी पत्नी और बेटी से वादा किया था कि जब उसे बोनस मिलेगा तो वो उन्हें अपनी मनपसंद की चीज़ें दिलवाएगा। पर वो सोचने लगा कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मेरे पास एक अच्छा घर है, प्यार करने वाली पत्नी है और प्यारी सी बेटी है। मुझे इनकी मदद करनी ही चाहिए। और उसने महीने का सारा बोनस उस माँ को दे दिया और कहा, अपने बेटे का इलाज अच्छे से करवाओ। घर पहुंचकर उसने सारी बात पत्नी और बेटी को बताई। पत्नी चुप रही और बस मुस्कुरा दी, मगर बेटी ने बहुत गुस्सा दिखाया। पिताजी, आपने सारी बोनस की राशि उन्हें क्यों दे दी? आप उन्हें थोड़ा पैसा भी तो दे सकते थे। वैसे आपको कैसे पता कि वो लड़का सचमुच बीमार है और आपको धोखा नहीं दे रहा है? पुलिस वाले ने कहा, बेटी, मैं ऐसे बहुत सारे गरीब बदनसीब लोगों से मिलता रहता हूँ। मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि गरीबी क्या होती है। वक्त के साथ पुलिस और उसके परिवार वाले इस घटना को भूल गए, लेकिन एक दिन उसकी बेटी ने समाचार पत्र में ये खबर पढ़ी। लिखा था, धोखेबाज माँ और बेटा पकड़े गए। अपने स्वस्थ बेटे को कैंसर का मरीज बताकर लोगों से पैसा ऐंठने वाली औरत पकड़ी गई। उसने अपने बेटे को खाना नहीं दिया, उसे भूखा रखा, उसके सर के बाल मुड़वाए और उसे गंदे कपड़े पहनाए ताकि वो कैंसर का मरीज लगे। ये खबर पढ़कर लड़की बहुत दुखी हुई। जैसे ही उसके पिताजी आए, उसने उनसे कहा, देखिए, समाचार पत्र में ये साफ साफ लिखा है, जिस लड़के के लिए आपने उस औरत को पैसे दिए थे वो बीमार नहीं था। पिताजी कुछ नहीं बोले। वो मुस्कुराए और खिड़की के बाहर देखने लगे, जहाँ कुछ स्वस्थ बच्चे खुश होकर खेल रहे थे। उल्टे उन्होंने कहा, मुझे खुशी है कि उसका लड़का स्वस्थ है। बेटे को बड़ा बुरा लगा। उसे लग रहा था कि उसके पिताजी पुलिस में हैं और वो वहां जाकर कुछ एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। बेटी ने पूछा, पिताजी, ये सब जानकर क्या आपको गुस्सा नहीं आ रहा? फिर से उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि वो लड़का स्वस्थ है। पुलिस वाले की पत्नी ये सब बातें सुन रही थी। वो मुस्कुराती हुई बेटी के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, तुम कितनी खुशनसीब हो जो तुम्हें ऐसे पिता मिले। तुम्हें उन पर गर्व होना चाहिए। उन्हें इस बात का गम नहीं है कि उन्होंने अपने पैसे खो दिए, बल्कि वो इस बात से खुश हैं कि वो लड़का स्वस्थ है। तो जब किसी मांगने वाले की मदद करो ना, तो जितना सोचना समझना है मदद करने से पहले समझ लो। और एक बार मदद करो ना, तो बिना किसी अपेक्षा के करो। तो ये बात, ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।